आपने वो काम किया है जो पूरे बिहार में शायद आज तक नहीं हुआ होगा। यानी आज आपने कैसा महसूस कर रहे हैं? हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज घर जा रहे हैं। आज घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। 3 रोज बाद ही घर जा रहे हैं? हाँ, 3 रोज बाद घर जा रहे हैं। और अच्छा है कि अपने कदमों पे जा रहे हैं, नहीं तो पहले तो बड़ी तकलीफ थी। अच्छा, ये बताइए, ऑपरेशन किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में ये पहली बार ऐसा हुआ, क्या सच्चाई है? हाँ, ये जो सर्जरी तो कई तरीके से होता है। जी जी। लेकिन जैसे मरीज ऑपरेशन होने के महज 3 दिन बाद से ही चलने फिरने लगा। बिहार में पहली बार दूरबीन द्वारा गर्दन की हड्डी का सफल ऑपरेशन पूर्णिया के अमोद हॉस्पिटल में किया गया, जहां मरीज ऑपरेशन के महज 3 दिन बाद से ही चलने फिरने लगा। पूर्णिया बिहार में दूरबीन द्वारा गर्दन की हड्डी का सफल ऑपरेशन अमोद हॉस्पिटल में डॉक्टर अकरम अयाज और उनके टीम द्वारा किया गया। इस तरह का ऑपरेशन आमतौर पर भारत के बड़े बड़े शहरों में और यूरोप के इलाके में किया जाता है। वहीं डॉक्टर अकरम अयाज के द्वारा बिहार के पूर्णिया में किया गया यह ऑपरेशन एक बड़ी उपलब्धि है। पूर्णिया के अमोद हॉस्पिटल में 46 वर्षीय सईद जफर, जो बैसा पूर्णिया के रहने वाले हैं, जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, हाथों में सुनपन था और दर्द भी रहता था। वो कहते हैं कि मैं अपने इलाज के लिए पूर्णिया के अमोद हॉस्पिटल में आया था, जहां डॉक्टर अकरम अयाज और उनकी टीम द्वारा मेरे गर्दन की हड्डी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया। अब मैं खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं। वहीं अमोद हॉस्पिटल पूर्णिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अकरम अयाज बताते हैं, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी जो काफ़ी रिस्की और डेंजरस माना जाता है, जिसे मैंने दूरबीन द्वारा सफल ऑपरेशन किया है, जो बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूरबीन द्वारा गर्दन की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर अकरम अयाज पूर्णिया शहर स्थित लाइन बाजार NH 31 निकट कुंडी पुल के अमोद हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। आइए जानते हैं विशेष जानकारी इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सईद जफर। अच्छा, ये बताइए कि आज ऑपरेशन का कितना रोज हो गया आपका? आज 3 रोज हुआ। 3 रोज हुआ? हाँ। तो जैसे कि आपका जो है गर्दन का ऑपरेशन हुआ था, है ना? दूरबीन द्वारा? जी, दूरबीन द्वारा। कैसे हुआ ऑपरेशन, सफल कैसे? छोटा सा सुराख करके, वो क्या नाम कहता है, उसका क्या नाम कहता है, ये निकाला गया है उसमें। जी। और उसके बाद मुझे आराम महसूस हो रहा है। हाँ, हम बिल्कुल फिट हैं। अच्छा, ऑपरेशन से पहले किस तरह की परिस्थिति थी आपकी? स्थिति कैसी थी? पहले क्या नाम कहता है, जो है हमारे चलने फिरने में भी दिक्कत था, और दूसरी हाथ जो है मेरा पूरा सुन्न था, दर्द होता था। अच्छा। अब जो है वो दर्द नहीं है। हाँ, मामूली सा सुन्न है। डॉक्टर साहब जो है बोले हैं कि कुछ दिनों के बाद टाइम लगेगा, कुछ दिनों के बाद जो है ये सुनपन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से आए? ये जो है बैसा प्रखंड नंदनिया गांव, मेरा गांव नंदनिया है। अच्छा, अब आपका चूँकि 3 रोज हो चुका है ऑपरेशन का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप? हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज घर जा रहे हैं। आज घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। 3 रोज बाद ही घर जा रहे हैं? हाँ, 3 रोज बाद घर जा रहे हैं। अच्छा। और अच्छा है कि अपने कदमों पे जा रहे हैं, नहीं तो पहले तो बड़ी तकलीफ थी। अच्छा, ये बताइए, चूँकि जो चीज़ बाहर लोग करते थे वो अब आपको अपने स्थानीय शहर में ही हो गया वो चीज़, तो इस पर लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? लोगों को बताइए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी ये सर्जरी होने लग गए और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ सस्ते से सस्ते इसमें काम हो रहा है, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। यानी बहुत कम खर्च में आपका यहाँ जो ऑपरेशन भी? हाँ, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत ही कम खर्चे में हमारा जो है बड़ा ऑपरेशन है। अगर बाहर जाता है तो काफ़ी खर्च आता है उसमें। जी। लेकिन आप अमोद हॉस्पिटल में इस वक्त हैं? हाँ, अमोद हॉस्पिटल में है। इसमें क्या नाम का हमारा खर्चा कम हुआ है, और डॉक्टर साहब भी हेल्प किए हैं, क्योंकि सपोर्ट किए कि भाई आपको क्या नाम कहता है, डरिए मत, यहाँ आराम से हो जाएगा। और हकीकत जिस तरह देखे बताए उसी तरह क्या नाम कहता है, बगैर तकलीफ के छोटे से ये करके क्या नाम कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, मैं सेल्फ डॉक्टर अकरम अयाज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने वो काम किया है जो पूरे बिहार में शायद आज तक नहीं हुआ होगा। हाँ, ये जो सर्जरी तो कई तरीके से होता है। जी। लेकिन जैसे आप ये समझिएगा, यहाँ पर तो ये रीढ़ का हड्डी है। तो ये हड्डी होता है, हड्डी के बीच से ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकलता है जो हाथ में आएगा,
पैर में जाएगा, तो गर्दन में दिक्कत होता है लेकिन दर्द होता है हाथ में। तो उसका रीज़न ये होता है कि अलग अलग कंडीशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन कंडीशन जो उसमें होता है कि ये डिस्क निकल करके ऐसे बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये नर्व को दबाता है, जिसकी वजह से हाथ में उसको दर्द होता है। तो फिर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आगे चल करके सुन्नपन हो जाता है, कमज़ोरी हो जाता है ना, ताकत कम हो जाता है हाथ में। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि हम लोग दवा खाते रहते हैं, तो लेकिन एक लिमिट है कि यहाँ तक दवा खाना चाहिए। उसके बाद जब कमज़ोरी होने लगे, कुछ इस तरह का डिफिसिट होने लगे, तो इसको ऑपरेशन करना चाहिए। तो आप जब ऑपरेशन करना है तो कई तरह का ऑपरेशन होता है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन का तो हम लोग लगभग 6 साल से हम लोग सर्वाइकल स्पाइन ऑपरेट कर रहे हैं। पूर्णिया में कोई नहीं कर रहे थे जब हम लोग शुरू किया था यहाँ पर। लेकिन अभी जो ये इस तरह का जो चीज़ है, इसके लिए जो ऑपरेशन होता है, अब उसमें एक होता है कि ओपन सर्जरी करते हैं। ओपन जैसे ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, तो यहाँ पर पीछे में यहाँ गोश्त होगा, है ना, तो हम लोग जैसे चीरा लगाएंगे, उसके बाद गोश्त को हटाएंगे, फिर ये बोन को हटाएंगे, तब हम जाकर के ये डिस्क को अंदर से निकालेंगे। तो इतना बड़ा काम है। लेकिन यहाँ पर तो डिस्क को खाली निकालना है, तो ये हड्डी को जो हम लोग काट देते हैं, गोश्त को जो काट देते हैं, ये सब है कि डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल ऑपरेशन होता है जिसमें इस तरह काम करते हैं। एक दूसरा होता है जिसको माइक्रो डिसेक्टोमी कहते हैं, जिसको कहते हैं ये माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से जाकर के ऑपरेशन कर देना। तो उसमें भी लगभग 3 सेंटीमीटर का उसमें भी चीरा लगता है। जी। लेकिन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, जैसे दूरबीन से किसी चीज़ का ऑपरेशन हो जाए, इसमें है कि छोटा सा सुराख करना होता है, हल्का सा सुराख करना होता है, 1-2 स्टिच लगता है खाली। सुराखी से जा कर के मसल्स के बीच में सुराख करके जा कर के ये जो हड्डी के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस से जा कर के वो डिस्क को निकाल दिया जाता है। जी। तो ये है कि लेटेस्ट सर्जरी है, बहुत चैलेंजिंग होता है, खास जाहिर सी बात है, टेक्निकली बहुत स्किलफुल सर्जरी है ये। और ये अभी बिहार में तो बहुत कम लोग इसको जानते हैं। जैसे दिल्ली जाएंगे आप, बेंगलोर जाएंगे या यूरोप वगैरह जाएंगे, तो ये अभी लेटेस्ट काम है। वहाँ भी जाएंगे तो ये प्रॉब्लम लेके तो अभी लेटेस्ट यही काम करेंगे। तो ये पूर्णिया में हम लोगों ने पहली बार इसकी क्या है, लंबर स्पाइन का तो हमने कई किया है सर्जरी, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन जो कि ज़्यादा डेंजर माना जाता है, उसका मैंने पहली बार सफलतापूर्वक सर्जरी किया है। हमने जो पता किया अपने दोस्तों से, हाँ दोस्तों वगैरह से पता किया, तो पटना वगैरह भी, सिलीगुड़ी में तो कोई नहीं कर रहे, अब पटना वगैरह में भी एक डॉक्टर है जो कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइकल नहीं किया सर्वाइकल। अच्छा सर, ऐसे एक सवाल आपसे है, चूँकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेपाल की ओर पलायन कर जाते हैं इस विषय को लेकर, हालांकि यहाँ जब उपलब्ध है अपने, क्या बिहार में नहीं हो पाएगा इस तरह का इलाज? नहीं, असल में देखिए हम लोगों के यहाँ एक दिमाग में एक बैठा हुआ है कि अररिया से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर यहाँ पूर्णिया में बैठा हुआ है, पूर्णिया से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर पटना में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये नेपाल में तो आप नेपाल को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि वो तो इंडिया ही से पढ़ करके वहाँ गए हैं, है कि नहीं। दूसरी चीज़, हम जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, अक्सर पेशेंट वहाँ का इलाज करा के फिर हमारे पास यहाँ पे आता है, तो अक्सर जब पूछा जाए उनके कितना खर्च हो गया, तो उनका कोई ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अब उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर तो पूर्णिया में तो हम लोग ऑपरेशन किए, तो आप आकर के हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन किए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नेपाल में किसी को बोल नहीं सकते, वो तो बाहर की कंट्री है। जब उनका फ़ायदा नहीं होता तब यहाँ आते, अब बोलेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, ये हैं। तो पहले दिन दिखाना चाहिए, जब पैसा खर्च कर दिए तब आकर के दिखा रहे हैं। हम लोग उससे कम पैसे में ज़्यादा अच्छा इलाज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, नेपाल से पूर्णिया का सेटअप बहुत अच्छा सेटअप है। आप अगर कंपेयर करें, अब कोई एक डॉक्टर है वो कर रहे हैं कुछ काम, तो यहाँ पूर्णिया में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो इंडिया ही से पढ़ के जा रहे हैं। हमसे अच्छे कैसे हो गए? वो बात वो हमसे पढ़ के, हमसे सीख करके जा रहे हैं, हमसे अच्छे कैसे हो गए? खुद दिमाग लगाना चाहिए, सब कुछ तो वो हमसे सीखते। मैंने अभी एक और पेशेंट को एडमिट किया है, सेम यही इंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी करने के लिए। तो उनका भी 55 साल उम्र है, उनको भी एडमिट किया, 2 दिन के बाद उनका करूँगा ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्जरी। आप जैसे आप यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, या बेंगलोर चले जाएँ, चेन्नई चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, जो भी स्पाइन का एक तो चीज़ होता है क्या कि जो डॉक्टर हम उसको बोलते हैं जो स्पाइन पैथोलॉजी के लिए हर काम करता हो, जो दवा भी देना जानता हो, जो एक्सरसाइज भी कराना जानता हो, जो मिनिमल सर्जरी है उसको भी करना, जो हर तरह का सर्जरी भी करना जानते हैं। तो उस डॉक्टर को एक्चुअली में पता है कि कब तक हमको दवाई खिलाना है, कब तक हमको एक्सरसाइज कराना है, कब हमको ऑपरेशन की तरफ शिफ्ट करना है। कभी कभी होता है कि पेशेंट का बहुत बुरा हाल हो जाता है, तब वो हम लोग के पास आते हैं, तब हम ऑपरेशन भी कर देंगे तो उसको जादू नहीं कर सकते, तब उसको पूरा रिकवरी वाला
जो कंडीशन पे लेकर के नहीं आ सकते हैं, तो पहले ही इंटरवेंशन करना होता है। तो एक डॉक्टर जो बजे हुए हैं, जो हर तरह का काम कर रहे हैं स्पाइन से रिलेटेड, उनको पता है कि कब हमको पेशेंट को दवा देना है, कब इसको ऑपरेशन की तरफ लेकर के जाना है। आखिरकार उनको तो पहले की तरह बनाना है, पहले की तरह उनको उसका हाथ में ताकत लेकर के आना है। तो एक तरीका है, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डॉक्टर सब कुछ कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सब काम होता है, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सर अब हम ये चाहेंगे आप अपना परिचय देंगे, और ये आपका अमोद हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है? ये तो मेरा नाम डॉक्टर अकरम अयाज है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। हम लोग तो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हर तरीके का काम यहाँ कर रहे हैं, और स्पाइन से रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी है ना, फुट एंड एंकल सर्जरी, हैंड इंजरी, और फिर स्पाइन का हर तरह का काम, ओपन सर्जरी भी करते हैं, डिफॉर्मिटी होता है किसी का, डिफॉर्मिटी करेक्शन है वो भी कर रहे हैं, और इंडोस्कोपिक जो अभी लेटेस्ट चीज़ है ये हमने यहाँ पर शुरू किया है। ये अमोट हॉस्पिटल है, कुंडी पुल से दक्षिण तरफ आप जाएंगे, जब ख्वाजा नसीम सर थे यहाँ पर पहले उनकी पुरानी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग को हम लोगों ने लिया है, अभी यहाँ पर हॉस्पिटल डाले हैं अमोट हॉस्पिटल के नाम से। ये मेरा लोगो है जी, ये अमोट हॉस्पिटल का, ये आपका लोगो है जी जी। तो ये कुंडी पुल है पूर्णिया में, तो सब जानते हैं, पूर्णिया में सब डॉक्टर एक ही जगह बैठते हैं, तो खोजेंगे तो मिल जाएंगे। तकलीफ था, हाथ थोड़ा सा सुन्न था, अब कम हुआ है।